नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूजीसी कानून के पक्ष में पूरे देश में ओबीसी, एससी और एसटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा विश्वविद्यालयों में हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में ही यूजीसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, यहीं पर ये यूजीसी कानून इंप्लीमेंट होना था, लागू। तो विश्वविद्यालय एपिसेंटर हैं इस कानून के पक्ष में खड़े होने वाले छात्रों के लिए। जबकि यूजीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 99% कॉलेज और विश्वविद्यालय से बाहर था, वो सड़कों पर था, वो चौराहों पर था। ये कॉलेज के, विश्वविद्यालय के कैंपस में हो रहा है, क्योंकि सीधा सीधा इससे जो प्रभावित होने वाला है, वो बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव, उसको भी किनारे रखिए। जो प्रभावित होने वाला हिस्सा है वो छात्रों का है, युवाओं का है, जेनजी का है। खैर, विरोध हुआ, स्टे हुआ, अब पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार बिल्कुल खामोश है। मोदी और मोदी की पूरी कंपनी के जुबान पर ताला लगा हुआ है, मुंह पर टेप है लगा। कोई नहीं बोल रहा है, कोई अपील नहीं है, किसी तरह का संवाद नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा बवाल हो जाता है और उस बवाल में बिना किसी झिझक मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित, मनुवादियों द्वारा पोषित कुछ कथित पत्रकार और यूट्यूबर, जिनको हमने जंतर मंतर पर देखा, जिनको हमने लखनऊ में देखा, जिनको हमने डीयू में देखा, हर जगह ये जो है एक झुंड है, दर्जन भर, 2 दर्जन कथित रूप से पत्रकारों का। ये नए नए ही बच्चे हैं, इनका ब्रेन वॉश किया गया है कि इनको पैसे दिए जाते हैं, जो भी हो। इनको कहीं पर भी बवाल करने के लिए पहले अराजक तत्व और गुंडे भेजे जाते थे, अब पत्रकार भेजे जाते हैं बवाल करवाने के लिए, इनको भेज दिया जाता है। ऐसे ही एक लड़की रुचि तिवारी को भेजा गया। उसके क्लिप्स अगर आप देखेंगे, और आप ब्राह्मण ही हो क्यों ना हो, अगर आप इंसान हैं, अगर ब्राह्मण ही है तो बात अलग है, आप इंसान हैं, तो आप कभी उस लड़की के कृत्यों को एंडोर्स नहीं करेंगे, कभी उसके समर्थन में नहीं बोलेंगे। वो जा करके मुंह में माई घुसा घुसा कहती 5,000 साल से तुमको पानी नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, पानी नहीं पियो। ये कर रही है, आप जा करके आप सोचिए उनके बीच में। उस लड़की के विवाद में एक लड़की को उसने पटक भी दिया रोड पर, विवाद थाने तक पहुंचा। थाने तक जब मामला पहुंचा तो जो आयशा की लड़की, जो यूजीसी के पक्ष में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में शामिल थी, जिसको सड़क पर हमने दिखाया था विजुअल, वो विजुअल एक बार रखिएगा, जो सड़क पर गिराने वाला कंट्रोल रूम, उसको फिर दिखा देंगे। वो लड़की थाने गई सबको लेकर के। हालांकि एफआईआर पुलिस ने इधर से भी कर लिया, क्रॉस एफआईआर, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है रुचि तिवारी की तरफ से। उस लड़की को, जो लड़की सड़क पर गिरी थी, और उसकी साथी जो यूजीसी के पक्ष में, वो ओबीसी होगी, एससी होगी, एसटी होगी, मैं जाति पर नहीं आता, वो लड़की मोरिस नगर थाना है दिल्ली में, उस थाने में थी। उस थाने में घुस करके सीधा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी मोदी के चेले, ये थाने में घुस करके उसको जो गालियां दिए हैं ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो म्यूट करके सुनवा रहे हैं बीप के साथ। वो मां बहन की गालियां कि तेरी, मतलब जो भी आप गाली कल्पना कर सकते हैं ना, वो गालियां। और थाने में पुलिस तमाशा देख रही थी, तमाशबीन थी। और जितने पत्रकारिता में ब्राह्मण शिरोमणि और मनुवादी मानसिकता वाले और सवर्ण शिरोमणि परसों छाती पीट रहे थे, कल परसों छाती पीट रहे थे, ब्राह्मण बेटी, ब्राह्मण बेटी, ये सब के सब इनको सांप सूंघ गया, इनकी जुबान नहीं खुल रही है। मां बहन की गालियां, यही इनके संस्कार। हम इन पत्रकारों से पूछता हूं, जो कथित रूप से जनता का प्रवक्ता कोई कहता है खुद को, कोई कहता है देश का प्रवक्ता, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इन नफरतियों के प्रवक्ता, हकीकत इनका यही है। कोई जो है, मतलब अब क्या बोलूं, ऐसे ऐसे है कि 60-60 साल की उम्र में
कहते हैं पत्रकार, और किस वजह से वो अपना हुलिया बदल लेते हैं। उनका हुलिया बदल बदल के कई तो ऐसे बहरूपी हैं जिन्होंने हुलिया बदला है बुढ़ापे में अपना। किस मकसद से बदला होगा सोच लीजिए, जवान दिखने के लिए। इन सब के कर्म आज सब छाती पीट रहे थे, सबकी जुबान बंद है। भाऊ को लाइए, बड़ा ये विषय इतना गंभीर है कि भीतर से बहुत सारे वो निकल रहे हैं। भाऊ जरा मैं आपको सीधा दिखाता हूं, पहले खबर दिखाइए। मैं एक ही झलक, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, भाऊ के पास चलूंगा, एक झलक। ये देखिएगा, हेडलाइन देखिएगा। डीयू में यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने महिला यूट्यूबर को घेर कर पीटा, केस दर्ज। दूसरी हेडलाइन देखिए, जागरण है, डीयू में प्रदर्शनकारी छात्रों ने महिला यूट्यूबर को घेर कर पीटा, नग्न परेड कराने की दी धमकी। ये दोनों हेडलाइन रोके रहिएगा। ये नग्न परेड कराने की धमकी दी और घेर कर पीटा। कोई ढूंढ कर लाए, मुझे भेजे वीडियो, मैं चलाऊंगा। कि नग्न परेड कराने की धमकी कहीं पर हो, मुझे ढूंढ कर दे दे कोई, और मैं आधा घंटा नहीं 1 घंटे का प्रोग्राम करूंगा कि नग्न परेड कराने की धमकी। कहीं कोई ऑडियो नहीं है। ये भाड़ मीडिया, ये दलाल, ये सारे के सारे जो है, ये मतलब कहते हैं ना कि मन में मनु और दिमाग में नफरत, ये सारे के सारे वो हेडलाइंस बना करके छापे हैं। ये देश के टॉप अखबार है, इनका बहिष्कार करना चाहिए। इन अखबारों को फूंक देना चाहिए घर में मंगा करके। ये अखबार हैं जो लिख रहे हैं नग्न परेड। हमने भी कल से परसों से हम दिन भर इसी में रहते हैं, हमको दलाली करना नहीं है। कहीं भी नहीं बोला है। अगर कोई क्लिप हो मुझे भेजे, मैं 1 घंटा शो करूंगा। नग्न परेड कराने की धमकी दी, लिख दिया। आज जो मैं अगला विजुअल दिखाने जा रहा हूं, आप हेडलाइन खोजिए, कहीं वो लिखा है क्या कि थाने में घुस करके मां बहन की गालियां दी? किसी ने नहीं छापा, किसी ने नहीं छापा है। लिखने में ये हाथ ना, ये लूला हो जाएगा ये लिखने में। मुझे लगता है आशीष जी, वो यूट्यूबर ने जो डीयू के चल रहे प्रदर्शन में घुस के क्या बोला, वो वीडियो एक बार फिर से दिखाना चाहिए। वो बेसिकली मैं इसलिए सिर्फ अवॉइड करता हूं, ये वो उसके चैनल का है, उसके कैमरे का है। उसको बहुत सहूलियत हो जाएगी कि उसका कंटेंट है, कोई थर्ड पर्सन वहां पर, मतलब थर्ड पर्सन शूट करता, तब भी हमने दिखाया था। 6 सेकंड 5-6 सेकंड का होगा तो बेसिकली उस लड़की की बदतमीजी इतनी बढ़ गई पूरे क्राउड में, और वो उसको बार बार पूछते थे कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, किस लिए पूछ रही हो। उसके बाद एक लड़की को उसने नीचे गिरा दिया। वो नीचे गिराने वाला तो वीडियो दिखा देते हैं। अभी वही दिखा दो। हाँ। नीचे गिराने तो वाला पता वीडियो पता पड़ जाए कि ये कितनी गलत हेडलाइन चलाते हैं। अभी पूरी खबर हम आज एकदम क्लियर कर देंगे। पहले देखिए, छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो। गुंडागर्दी कर रही है यार, नहीं है और गुंडागर्दी कर रही है यार। उसके साथ 4-5 थे मारने पीटने लगे। बताइए, सोचिए। गुंडागर्दी कर रही है, अरे बात पकड़ करके अरे ये क्या कर दिया? अब ये जो जिस लड़की गिराया है यही थाने में, मोरिस नगर थाने में है। जरा वो दिखाइए भैया। कितने साल से पानी नहीं मिला? हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। कहाँ उखाड़ी जा रही है? आपकी उखाड़ी गई। जो थाने का ये वो है क्लिप जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा इसका वीडियो है, जो भी सर्च कर लेगा मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से बड़ा रॉकेट साइंस लेके आए हैं। वो जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी कर रही। अब ये देखिए, जिसको गिराया वही लड़की है थाने में। चलाइए जिसको। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना।
कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, ये दोनों थी। यही दोनों थी, ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। ये चलिए, थाने एक के रिपोर्ट अंदर है, दिखा थाने हैं? के अंदर का बात है। थाने के अंदर, थाने दर्शकों के को अंदर बता वो दे कि थाने के अंदर की बात है ये हाँ ये चार थाने के अंदर की बात है। ना, नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, ये दोनों थी। यही दोनों थी, ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। वो बाहर सुना आपने, वो जो भारी भरकम सा गुंडा है नया, कहीं मैं तेरी माँ, हाँ हाँ बस मतलब क्या घुस घुस के, और पुलिस पुलिस उन बच्चियों को, और कैसे अंदर वाले सुन रहे हैं, नेता बन रही थी, इन दोनों को अंदर डाल दो, यही कमिश्नर बैठे हैं सर, इन्हीं कमिश्नर बना दो। ये क्यों कमिश्नर बना के बैठाया है कितना सब? कितना मतलब कानून का कितनी धज्जियां उड़ रही है। पुलिस स्टेशन में घुस के ये सब काम हो रहे हैं और कमिश्नर साहब आराम की नींद सो रहे हैं दिल्ली के, क्योंकि वो लाडले हैं गृह मंत्री के। यही सब करवाने के लिए उनको लाया लगता है दिल्ली में। बिल्कुल, ममता हमारे गुंडों बनर्जी। को पुलिस स्टेशन में घुस घुस के मारो। हाँ, अब इस पे यदि दलित बवाल करे तो फिर क्या होगा? गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। जब हम बार बार कहते हैं कि ये क्यों करते हैं, क्यों? रिपोर्टर की एक तमीज होती है, यदि कोई आंदोलन करे तो आप उसको बोलिए, आप अपने पीस टू कैमरा में कहीं कर लीजिए। आप उन्हीं को वहीं पे पूछ रही हैं। अरे पूछ नहीं रही, तुमको पानी नहीं मिला, 5000 साल से पानी नहीं मिला, 500 साल से पानी नहीं मिला। अरे पानी नहीं मिला है, जाग पढ़ो पहले। स्कूल जाने के टाइम पर तुमको इन संघियों ने पत्रकार बना दिया। जाओ पढ़ो महाड़ सत्याग्रह, जाओ पढ़ो बाबा साहब को, जाओ फुले को पढ़ो, साहू जी को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो। ये नहीं, ये मनुस्मृति पढ़ के आते हैं, जहां दलितों का जन्म ही चरणों से होता है। उचक्के, ये उचक्के लंपट उचक्के हैं। मैं हकीकत आपको जरा दिखा देता हूं भैया, जरा आगे बढ़िए, अगला। प्रोफेसर रविकांत का ट्वीट है। रविकांत, जब ये हुआ तो रविकांत के सामने हुआ, रविकांत वहीं मौजूद थे, और हमने कल क्या कार्यक्रम में आपको आखिर में सुनवाया भी था, प्रोफेसर रविकांत जो वहां पर भाषण दे रहे थे। क्या लिखा है प्रोफेसर रविकांत ने? पूरी घटना मेरी आंखों के सामने हुई। इसके ठीक पहले नवीन कुमार नंदन मुझसे बात कर रहे थे। नवीन कुमार नंदन एक युवा, वही जिसका मोबाइल छीनी थी, जो कोने में दीवार की तरफ दुबका हुआ था। ये युवा एक यूट्यूबर है जो खासकर दलित मूवमेंट्स जहां पर होते हैं वहीं पर, भाई वो वहीं पे जाता है और कहीं नहीं जाना, वहीं पर दलित मूवमेंट पर, जहां भी ओबीसी एससी एसटी का सामाजिक विमर्श का मामला है, तो वहां नवीन अक्सर आप देखेंगे नवीन को। नवीन कुमार नंदन मुझसे बात कर रहे थे, वे यूट्यूबर हैं। उनके सवालों का जब मैं जवाब दे रहा था, उस समय यह लड़की खड़ी सुन रही थी। इसके बाद यह लड़की नवीन से बात करने लगी। मुझे लगा यह भी बाइट देना चाहती होगी, इसलिए नवीन से बात कर रही है। मेरे पास 2 स्टूडेंट आ गए, मैं उनसे बात करने लगा। तभी मैंने देखा कि यह लड़की नवीन को धमकाते हुए उसके मोबाइल को छीन रही है। कह रही थी कि तुम ये सब क्या पूछ रहे हो, मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगी। नवीन बहुत डर से अपना मोबाइल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था,
लड़की की अभद्रता को देखकर प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियां आ गई। उन्होंने उस लड़की से मोबाइल छोड़ने को कहा, तभी इस लड़की ने प्रोटेस्ट करने वाली एक छात्रा को जोर का धक्का दिया, वह जमीन पर गिर गई। इसी समय उस लड़की के साथ वाले भी आ गए, उन्होंने धक्का मुक्की और गाली गलौज शुरू कर दी। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र छात्राएं उस लड़की को पुलिस के पास ले गए। आप समझ सकते हैं कि असल में खेल क्या है। इसमें प्रोफेसर रविकांत ने कुछ भी, जैसे जो घटनाक्रम है, जो आप वीडियो कल से देख रहे हैं, वही घटनाक्रम लिखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट हो, कुछ कहानी नजर आए। आखिर में भी उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं दिया, कहा आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। जो आंखों देखी थी प्रोफेसर रविकांत की, वो आंखों देखी लिख दिया ट्वीट में जो है रविकांत जी ने। ये है, और यही जो है वही दिख रहा है। लेकिन इस देश के अखबार क्या छाप रहे हैं, नग्न परेड करवाने को कहा। वो कहां कहा था उसका भी कोई क्लिप होगा। वहां पर वो पूरा गैंग था 20-25 का, कोई तो मोबाइल में कैमरा क्लिप लिया होगा, कोई तो क्लिप होगी। ये क्रॉस एफआईआर करवाई गई है, उसमें जो मन में आए आरोप लिख दो, और वो आरोप लिखते हैं पुलिस को। पहले यदि आप एफआईआर करने जाए तो पुलिस बोलते कंप्लेंट दो, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर करेंगे। लेकिन इस मामले में उस लड़की ने एफआईआर की, उस लड़की ने जो जो बोला वो पुलिस ने लिखा एफआईआर में। पुलिस के पास क्या सबूत है कि उस लड़की को नंगा परेड करने के लिए बोला गया, या उसके कपड़े, या उसके ऊपर कुछ गाली गलौज हुई, क्या है? लेकिन इस लड़की ने धक्का देके नीचे गिराया, बदतमीजी कर रही थी, ये तो क्लिप है। सामने है। मैंने कहा ना आपको, मनुस्मृति लागू हो चुकी है आशीष जी। माफ कीजिएगा, मनुस्मृति लागू हो चुकी है इस देश में। अब संविधान और कानून की बातें ये सिर्फ भाषणों में रह गई। मैं आपको एक क्लिप भाऊ प्रयागराज का मैं दिखाता हूँ, जरा प्रयागराज का दिखाइए क्लिप, और इसमें वीडियो बस 5 सेकंड दिखा करके जरा वो जो बाइट है उस पे आ जाइएगा। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहां भी छात्र जो है यूजीसी के पक्ष में प्रोटेस्ट कर, वहां घेर के लाठी डंडे के साथ दिखा हुआ भाई दौड़ा के मारा, लेकिन दौड़ा के आगे आ जाइए, बाइट पर आ जाइए, बाइट पर आ जाइए जो है 10 बाइट पर, और आगे चलिए। साथियों, मेरा नाम संजय है और मैं बीए 3rd ईयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी पर यहाँ पर कुछ संघी लंपट आए और हम लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर यूजीसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। जो भी लोग समर्थन में है, जो लोग भी विरोध में है, हम व्यवस्थित तरीके से बातचीत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर संघी लंपट आए जिनको ब्राह्मणवाद का मतलब पता नहीं है, और उन्होंने दिशा छात्र संगठन के साथियों को मारना शुरू कर दिया। बहुत से साथियों को चोट आई है, हमें यहाँ पर मार दिया, नाक से खून निकल रहा है, हाथ पैर सीने पर मारा है। बहुत सारे साथी हैं जिनको मार दिया। यहाँ पर लाठी डंडे के साथ ये लोग आ रहे हैं। सभी साथियों से अपील है, जो भी लोग इलाहाबाद में हैं, जगह जगह पर हैं, वो बरगद लाइन जरूर आए। हम लोगों को मारने के लिए ये संघी लंपट घेर चुके हैं। ये वीडियो हफ्ता भर पुराना है। कहीं कोई किसी, ये मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वाकई जो कहते हैं ना कि 99% मनुवादी मीडिया है। किसी ने इस खबर को रिपोर्ट किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घुस करके जो है दलित पिछड़े जो है यूजीसी समर्थन में प्रोग्राम कर रहे थे, उनको पीटा मारा? किसी ने किया प्रोटेस्ट? विजुअल्स हैं, पूरे विजुअल्स में, तो सीधा बाइट पे आ गया, पूरे विजुअल्स हैं। किसी ने रिपोर्ट किया? कोई रिपोर्टिंग नहीं, नो रिपोर्टिंग। मैं एक अखिलेश यादव की क्लिप सुनवाता हूं बाइट की, उसके बाद भाव फाइनल रिएक्शन। अखिलेश ने बहुत पते की बात कही, जिधर शायद हमारा ध्यान नहीं गया। सुनाइए जरा। कहा जा रहा स्वर्ण अब खतरे में है, ये कहा जा रहा है, लेकिन आप पीटीए की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी करोगे तो जो नौजवान कैंपस में पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक हो रहा था, और बीजेपी को यह खतरा पैदा इसलिए हो गया कि जो नेपाल में जैन जी ने सरकार बदल दी, बांग्लादेश में सरकार बदल गई, श्रीलंका में सरकार बदल गई, उन्हें डर यह था कि अगर कैंपस में यूथ यूनाइट रहा तो उनकी सरकार हट सकती है। इसीलिए अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने जानबूझ करके डिवाइड रूल किया है। आज यूनिवर्सिटी में क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं होने दिया।
हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ना धर्म को लेकर के, ना जात को लेकर के। जो संविधान के खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सदन में मुख्यमंत्री जी भाऊ ये बड़ा मुझे लॉजिकल लगा। नहीं नहीं, ये सही बात सब है कि जानबूझ के नहीं होता नहीं, है। ये पूरा देश, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पूरा देश डिवाइड हो रहा है, सवर्ण वर्सेस रेस्ट। रेस्ट ही है ओबीसी और पिछड़े, और क्या बचता है? सवर्ण वर्सेस रेस्ट, ये गृह युद्ध की तरफ लेके जा रहे देश। मैंने आपको एक बात आगाह की थी, ये गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई तो इमरजेंसी लागू होगी, ना सवाल पूछा जाएगा ना कुछ होगा, और उस इमरजेंसी को अंधभक्त जस्टिफाई करेंगे, बोलेंगे देश को थोड़ी जलने देंगे, इसलिए इमरजेंसी लागू हो गई। ये फिर आपातकाल जैसी स्थिति इस देश में बनाने जा रहे हैं। मैं फिर ओरिजिनल सवाल पे आता हूं, यूजीसी के चेंजेस की जरूरत क्या थी? एट्रोसिटी एक्ट था, रैगिंग के खिलाफ एक्ट था, इन दोनों एक्ट के तहत ये सारी चीजें कवर हो सकती थी। ये लाया क्यों गया? अखिलेश के बात में दम है, सरकार कई फ्रंट पे लड़ रही है। अब जब सवर्ण वर्सेस रेस्ट लड़ना शुरू कर देंगे तो उसमें किसान कहां जाएगी, किसानों के सवाल कहां जाएंगे, अमेरिकन ट्रेड डील कहां जाएगा, ये पूरी जैसी वो एप्स्टीन वाली फाइल जो है जिसमें पूरी हीरो है हमारे, 400 बार नाम आता है, वो इशू कहां जाएगा? डॉलर के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, डॉलर कितने में गया, कोई बात हुई डॉलर की पिछले 8-10 दिन में? कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा फोकस इस पे लाना है। एक सिस्टमैटिक तरीके से एक उफान पे लाने के प्रयास कर रहा है, और ये बहुत बुरी तरह से हाथ से कंट्रोल से चला जाएगा बाहर। तो जातीय जो संघर्ष मतलब तलवार है, जातीय जातीय संघर्ष। संघर्ष जिस दिन पे इस देश की नींव ही हिल जाएगी, जातीय संघर्ष यदि शुरू हो गया तो। सरकार इतनी मौन है, इसका मतलब उसे तो मजा आ रहा है, बिल्कुल उसे तो मजा आ रहा है ना, बिल्कुल नरेंद्र को तो मजा आ रहा है। कहो नरेंद्र बिल्कुल मजा आ रहा है, ये सब लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मजा इसलिए आ रहा है कि ओरिजिनल इश्यूज दब रहे हैं नीचे। हाँ, बहुत कह रहे थे एप्स्टीन, लो एप्स्टीन का नाम, अब बहुत कह रहे थे ट्रेड डील, करो बात ट्रेड डील पे। अरे मैंने मजबूर किया तुमको कि तुम अब इसी पे बात करो। और हिंदू मुसलमान से ज्यादा खतरनाक ये है, बहुत वर्ण खतरनाक। संघर्ष, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। दलित ओबीसी जिसको मन हो रहा है गाली दे दो, गाली दो, पीटो। अब जिस तरीके से वो थाने में घुस के गरिया रहा है, हाँ तो वो इस तो पे तो सरकारी मुझे लगता है कि सारे कानून सरकार कम है, सारे कानून सरकार कम है। मैंने वही तो कहा, इस पर कोई ये तो एक्शन अंदर हुआ? घुस के गाली दे रहे, कोई एक्शन नहीं हुई उस पर। इसको तो पकड़ने भी पुलिस को नहीं जाना था, लेकिन पुलिस उन सबकी हिफाजत में लगी हुई है, लगी हुई थी। हाँ। पुलिस के सामने वो कह रहा है इन दोनों को अंदर डालो, बड़ा नेता बन रही थी, अंदर डालो इनको, ये तय कर रहे हैं अंदर कौन जाएगा, ये मां बहन गाली देंगे और यही लौट करके आएंगे वहां से विजय उत्सव मनाते हुए। हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मोदी ने कहा था, तो यही है उसका यही अगला ऑपरेशन सिंदूर, सही बात है। हाँ, ये स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। गजब हालत है। खैर चलिए, हम आएंगे, फिर आएंगे, क्या करें, यही सब दिखाना जब हमारी नियति में है तो ये दिखाएंगे, आएंगे फिर लेकर के, दिखाना तो है ही है आप तक लाने के लिए सच्चाई को, क्योंकि बाकी मीडिया इस पर सन्नाटे में है, बड़े बड़े अच्छे दिग्गज सब सन्नाटे में है, क्योंकि भीतर बैठा मनु वो बोलने नहीं देता। मैं बार बार इस कड़वी बात को कहता हूं कि कितना भी प्रवचन अच्छे अच्छे दे ले मोदी जी की ये नीति वो नीति, लेकिन जो अंतर मन का मनु है वो नहीं निकलता, इसलिए जुबान खुलती नहीं है इन खबरों पर। बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, देश दुनिया पर बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसे विषय पर नहीं बोलते, क्योंकि भीतर का मनु कहता है चुप बैठ, तू भी तो अपर कास्ट है, बस चुप वही बैठ,
तेरी भी अस्मिता यहाँ पर दांव पे है। चुप बैठ, तू आगे राज नहीं कर पाएगा अगर ये बराबर हो गए तो। लेकिन एक बात हम कम से कम, हम दो दोस्त कहो, भाई कहो, मित्र कहो, जो भी कहो, हम दो को कम से कम न्यूज लॉन्चर पे ये गारंटी देते हैं, ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारी कोई जाति है। हमारा धर्म संविधान और लोकतंत्र है और हमारी जाति मानवता है। इसलिए यदि उन पे अत्याचार हुआ तो वो भी दिखाएंगे, इन पे अत्याचार हुआ तो भी दिखाएंगे, क्योंकि इस देश में कानून का राज चलना चाहिए। जिस दिन कानून की डर खत्म हो जाएगा, अराजकता होगी। और जिस हिसाब से थाने में घुस के आक्रमण हो रहे हैं, इसका मतलब कानून का डर खत्म हो गया है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाऊ, बिल्कुल खत्म हो गया। हम तो खुला कहते हैं भैया, हम लोग आज वो बेटियां जो गाली भी दे रही है ना, वो भी इसलिए गाली दे पा रही हैं सड़क पर दहाड़ते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया। नहीं तो मनु चलता तो ये घर में बैठी होती, घर में जन्म मनु बैठा होता तो स्कूल भी नहीं, कॉलेज में एजुकेशन भी नहीं होता। स्त्री पैदा होगी तो पिता के संरक्षण में रहेगी, ब्याह हो जाएगा तो पति के संरक्षण में रहेगी, और बूढ़ी हो जाएगी तो बेटे के संरक्षण में रहेगी। कभी आज गाली देने का भी अधिकार है। इसीलिए गरिया रहे हो तो भी बाबा साहब का एहसान मानो, एहसान मानो। इसीलिए हम कहते हैं, हम तो किसी जात में पैदा हुए बाबा साहब के अंदाज में कहे हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अम्बेडकर के बिल्कुल प्रिय गांधी और अम्बेडकर, हाँ, ये हम चरणों में है, बिल्कुल साफ। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।